दुर्योधन के घर पे गए, लेकिन उसने कहा कि ये तो गाय चराने वाला है। अब समझना, आपके गांव में भागवत ज्ञान गंगा चल के आई। अब ये वही है जिस प्रकार दुर्योधन के घर भगवान गए। अब जिनको पहचानना था वो तो पहचान गए कि ये गंगा आई है, ये हाथ से छूट नहीं जाए, अपने को जीवन सुधारना है, तो वो तो 7 दिन इस कथा में लग गए। और जो यूं सोचे अरे क्या वही कथा से काम धंधा करो अपना, ये कथा तो होती रहती है, तो फिर समझ लेना कि इसने अवसर छोड़ दिया। इसने परख नहीं करी। वो कह रहा है जिसने की खोज मेरी वो मुझे पा गया। नुक्ता जी संग वादी को मैं ना मिला, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। जो दिन रात शंख बजाता है, दिन रात जो पूजन पाठ करे, उनको भी नहीं मिला। मैं तो उन्हें मिला जिसने मेरी खोज की। एक पुजारी भी जब मंदिर में पूजा करे तो वो सिर्फ उसकी पूजा पे ध्यान देता है। रोज फटाफट पूजा करके चलो खेत पे जाना है, भिक्षावृत्ति करने जाना है। वो ये ध्यान नहीं देता कि मैं जिनको निला रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान नाराज हो जाए, इनको ज्यादा तो मैं नहीं रगड़ रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं। और भगत का भाव ऐसा होना चाहिए कि भगवान को स्नान कराओ तो भाव बनाओ, कहीं ऐसा तो नहीं ये जल ज्यादा ठंडा तो नहीं है, अब ठंड का समय है, जब मैं भी गर्म पानी से स्नान करूं तो मेरे ठाकुर को भी गर्म पानी से नहलाओ, ऐसा भाव। रात में जब आप सो, जब भगत बने हो तो पक्के बनो। ठंड लगे तो पहले उसके बारे में सोचो कि जब मुझे ठंड लग रही है तो मेरे भगवान को भी ठंड लगती होगी, मेरे ठाकुर जी को भी ठंड लगती होगी। और जब ऐसा भाव बनाओगे तो आपको गोविंद मिले। और ये गुण आपको सत्संग में मिलेगा। श्री सूत जी महाराज जी कथा श्रवण करा रहे 28,000 ऋषियों से कि तुम भद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। धुंधली नाम की उनकी पत्नी है। कहते हैं कि हाथी घोड़े हीरे जवाहरात सब कुछ, लेकिन बेटा नहीं। और किसी ने कह दिया कि जिसका अगर बेटा ना हो उसकी गति नहीं। वो शब्द बैठ गए कि जब बेटा नहीं है तो गति नहीं होगी। बड़े बड़े संतों के पास गए, संतों ने कहा ये बात बिल्कुल गलत है कि बेटा नहीं है तो गति नहीं है, क्योंकि बेटा नहीं तारे पुण्य तारे। क्या तारे? पुण्य। अगर कमाना है तो पुण्य कमाओ, पुण्य ही तारेगा। बड़े बड़े साधु संतों के पास जाए, सबको यही बात कहे कि मैं अगर फल भी ले जाऊं, वो पंडित जी अपने घर फल भी ले जाए तो सड़ जाए, कीड़ा पड़े उसमें। गाय ले जाए तो बछड़ा नहीं दे, तुलसी का पौधा ले जाए तो मुरझा जाए, सूख जाए। अब गांव में ये बात फैली कि अपने गांव में तो ऐसा पंडित जी है कि उनके घर पे गाय लाए तो गाय भी बांझ रही है, फल लेके आए तो फल भी सड़ जाए, तुलसी लेके आए तो तुलसी सूख जाए। पूरे गांव में चर्चा चली है तो अशुभ बामण कहीं है, अशुभ। अब बेचारा आत्मदेव जिस गली में जावे लोग दरवाजा बंद कर ले, इसका मुंह नहीं देखना। क्यों? ये अशुभ है, ये अशुभ है, ये अशुभ। और कथा से यही गुण लेना, ये जो ऐसे बुद्धि वाले लोग हैं ये भटके हुए। आज भी ऐसी सोच बनी हुई है अपना सबकी। कैसे सोच बनी हुई है कि घर से निकले और कोई विधवा नारी मिली कि आपने मुंह चढ़ा लिया, अब मेरा काम नहीं होगा। चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? घर से निकले और कोई विधवा नारी भी अगर मिल जाए तो मुंह चढ़ा लिया, मेरा काम नहीं होगा। कोई बाज मिल जाए तो मुंह चढ़ा लिया, मेरा काम नहीं होगा। और ऐसे बुद्धि वाले भटके हुए इस माया जाल।
जबकि कथा तो कह रहे हरि व्यापक, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसे कोई नर नारी नहीं है जिनके अंदर परमात्मा ना हो, मेरा द्वारिकाधीश ना हो। सबके अंदर भगवान बैठे हैं। वो विधवा नारी है क्या, उसके अंदर भगवान नहीं है क्या? बताओ, विधवा नारी के अंदर भगवान नहीं है क्या? कोई बांझ है तो उसके अंदर भगवान नहीं है क्या? है। लेकिन आप जैसे ही घर से निकले, विधवा नारी मिली और आपने भावना ये बनाई कि मेरा काम नहीं होगा, तो भगवान ने कह दिया कि जहाँ की रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है मैं उसे ऐसा फल देता हूँ। अगर तेरी ये भावना है कि इसको देखने से मेरा काम नहीं हुआ, अब जिंदगी भर भी तेरा काम नहीं होगा। अगर तू ये भाव बना ले कि चाहे ये विधवा है, चाहे ये बांझ है, लेकिन इसके अंदर भी मेरा सांवरिया सेठ बैठा है, और जिसके अंदर भगवान बैठा हो, आप खुद बताओ अशुभ हो सकता है क्या? जिसके अंदर भगवान बैठा है वो अशुभ नहीं हो सकता। फिर भागवत कथा में एक सबसे बड़ी बात बताई है कि विधवा तो ये शरीर होता है, विधवा ये शरीर होता है, आत्मा तो कभी विधवा होती ही नहीं, क्योंकि आत्मा का पति तो वो परमात्मा है। आत्मा तो सदा सदा के लिए सुहागन है, सदा सदा के लिए सुहागन। आत्मा सदा सदा के लिए सुहागन है, वो कभी भी विधवा नहीं होती। अगर आप में से किसी की ऐसी सोच है कि अपन घर से निकले और ऐसे कोई बहन मिले तो मुहूर्त खराब हो जाए, तो ऐसा अवगुण आप यहीं छोड़ देना, नहीं, उस बहन का भी मान सम्मान करना कि इसके अंदर भी सांवरिया सेठ बैठा है, ऐसा पलट के मत जाना, ताकि वो बहन घर से बाहर निकले तो उसके हृदय में भी दर्द हो। देखो तो आज वो आ रहे थे लेकिन मुझे देख के वापिस पलट गए। ऐसा कभी नहीं। अरे इंसान है हम, कंचन काया वाले, हंस है, मोती जुगने वाले हैं। भाव ऐसा बनाओ सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला हो। अब बेचारे वो ब्राह्मण देवता है ना, आत्मदेव, वो गांव में जावे तो गांव वाले सब दरवाजा बंद कर ले, अरे ये तो अशुभ है, ये तो अशुभ है, ये तो अशुभ है। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि इतना कुछ मेरे पास में है, लेकिन किस काम का, बेटा नहीं, और ऐसी जिंदगी भी किस काम की कि कोई मेरे पास आके नहीं बैठे, मुझे देख के लोग दरवाजा बंद कर ले, ऐसी जिंदगी किस काम की। वही आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि आज तो मरने जाऊं, और कहते हैं कि मरने जैसे ही वो घर से निकले सागर में कूदने जा रहे हैं कि आज तो सागर में कूद के प्राण त्याग दूंगा, लेकिन वही दया के सिंधु भगवान विष्णु एक संत का रूप धारण करके आए और आकर कह रहे तू पागल तो नहीं है रे, अरे कंचन काया मिली है, इससे भजन कर, भगवान को प्राप्त कर। भगवान विष्णु खुद आए संत बनकर और कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, अरे सत्संग कर ले, भजन कर ले, हरि को प्राप्त कर ले, क्यों फोकट की चिंता करे तू। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने रास्ते पे जाओ, और आप अगर ज्ञानी महाज्ञानी है, संत है, तो आपके चरणों में मर जाऊं, आप मुझे वरदान दो कि मेरे घर पे बालक का जन्म हो। वही भगवान ने हाथ देखा और कहा कि 7 जन्म तक तेरे नसीब में पुत्र नहीं है, 7 जन्म तक। अरे तेरे पास में जो हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, संपत्ति ज्यादा है ना, तो ये दान कर दो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि दान नहीं करूंगा, और ये दान आसानी से नहीं निकले। दान आसानी से नहीं निकले, दान वही करेगा जिसके ऊपर सांवरिया सेठ की कृपा है, जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा है, उसी के जेब में से निकले दान। लेकिन हमें तो यहाँ बड़ा अच्छा लगा कि आपके गांव में 1.5 करोड़ के लागत में राम मंदिर बन रहा है, यानी कि यहाँ भी सरकाने वाले एक से एक भगत बड़े हैं। सरकाया सही के जब ऐसा भव्य मंदिर बन रहा है,
और दान करने से आपका जो धन है वो शुद्ध हो जाएगा, और इतना शुद्ध हो जाएगा कि कहीं पीढ़ियां तर जाएगी आपकी। सरकाओ सरकाओ सरकाओ। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे भागवत जी में लाके सरकाओ, नहीं नहीं, कहीं भी सरकाओ, लेकिन सरकाओ। अगर आपकी एक पीढ़ी नहीं सरकाएगी, 2 पीढ़ी नहीं सरकाएगी, 3 पीढ़ी नहीं सरकाएगी, तो चौथी पीढ़ी पे भगवान ऐसे संतान देगा कि वो सब के सब दारू का ठेका सरके देगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु तू सद्बुद्धि दे। कहा संत ने कि ब्राह्मण देव एक काम कर, तेरे पास में ज्यादा है नहीं तो सरका दे। नहीं नहीं, मैं नहीं सरकाऊं, आपके चरणों में यही मर जाऊं मैं, आपको फल देना पड़ेगा। वही एक फल दिया कि जाकर अपनी पत्नी को खिलाओ। और यहां से ये गुण जरूर लेना कि भगवान से कभी भी जबरदस्ती नहीं करना, कभी भी भगवान से जबरदस्ती नहीं करना। हे भगवान तो मुझे ये दे ये दे ये दे, ये मन्नत मांगने का काम क्या है? ये जबरदस्ती करने का काम। और चलो ठीक है 5 लड्डू चढ़ाऊंगा, चांदी को 76 चढ़ाऊंगा, ये यहाँ तक की मन्नत तो ठीक थी, लेकिन यो भी चढ़ाऊंगा। अब यह मन्नत है कि यो भी चढ़ाऊंगा। अरे तू इंसान है कि जानवर है रे? लड्डू चढ़ाते चढ़ाते निर्दोष पशु की बलि भी चढ़ाने लग गया। और ध्यान देना कथा पर कि कोई भी माँ और कोई भी बाप इतना निष्ठुर नहीं है, इतने कठोर नहीं है कि मेरे संतान को मेरे सामने काटो। आप विचार करो, ये कथा में लिखा हुआ है कि जीव चराचर का बाप वो परमात्मा है। संसार में जीव चराचर का बाप वो भगवान है। तो आप विचार करो कि उस बकरे का बाप नहीं है क्या भगवान? क्या भगवान अपना ही बाप है क्या? लेकिन बात वही है, जहां की रही भावना जैसी। अगर तूने पराई माँ की कोख उजाड़ कर अपनी कोख हरी भरी करने की कोशिश करी है, आप सबसे हाथ जोड़कर यही कहेंगे, इस कथा में से यही गुण लेना कि चरकी मान का चक्कर में मत लगना। और ये लिख लेना डायरी में, बोले चरकी मान से जो भी ये औलाद पैदा हुई है नहीं, ये बकरे जैसी है, वो आपकी सेवा नहीं करेगी, जीवन भर डोला खाएगी इधर उधर। वही भगवान क्या करे, जिस देव के सामने आप बलि चढ़ाते हो वही बकरे जैसी औलाद आपकी बहू की गोद में डाल दे, वही जीवन भर इधर उधर दौड़ा कर सेवा थोड़ी करेगा, दौड़ा कर। अरे भगवान से कहना प्रभु तू दे तो अच्छा दे, हमारे भाग्य में होगा, हमें मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा उल्टा काम करके संतान नहीं चाहिए। अरे सत्संग इसीलिए तो है, भटके हुए को सही रास्ता दिखाए कि भगवान से कभी मत मांगो रे। अरे जब यहाँ के बाप को भी फिक्र है कि मैं इतना कमा के धर जाऊं, इतना कमा के धर जाऊं कि मेरी संतान किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाए, जबकि एक जन्म का बाप है और वो तो जन्म जन्म का बाप है, उसे फिक्र है अपनी, मांगता मत बनो। लेकिन यहाँ माया में सब के सब मांगता बनी है, यो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। भगवान से कभी कुछ मांगो मत। आप रोज ये नियम बनाओ, आप तीर्थ व्रत में भी जाओ, कथाओं में भी जाओ, लेकिन ये संकल्प कर लेना कि भगवान से कभी कुछ मांगूंगा नहीं। मैं भगवान को सिर्फ यही कहूंगा कि मेरे गोविंद अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, परिवार के ऊपर बनाए रखना, बाकी तू तेरे हिसाब से देख ले, बाकी तू तेरे हिसाब से देख ले। और जब भगवान उसके हिसाब से देखेगा तो अपनी हिसाब की डायरी में कमी नहीं आएगी जीवन भर।